नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। मजहब के नाम पर घिनौना खेल, कभी मोहब्बत के नाम पर तो कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, वो भी हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले। जी हां, हम बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के नाम पर अंजाम दी जाने वाली उस साजिश की, जिसका सरगना यूं तो सरहद पार बैठा है, लेकिन उसके गुर्गे धर्मांतरण के नाम पर उस गुनाह को अंजाम दे रहे हैं जिसकी गवाही अब हर शहर से मिलने लगी है। हम धर्मांतरण के 7 हॉटस्पॉट से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो रिपोर्ट जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मजहब का वास्ता देकर संगीन साजिश को अंजाम देने वाले शातिर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। जी हां, उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आए ये दोनों शातिर हैं उमर गौतम और जहांगीर आलम। पुलिस हिरासत में आए इन दोनों की सूरत पर न जाएं, क्योंकि इनकी सीरत न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि बेहद खौफनाक भी। जी हाँ, मजहब के नाम पर गुर्बत की जिंदगी जीने वालों को अपना निशाना बनाना और फिर उनके धर्म परिवर्तन का संगीन गुनाह करने वाले ये दोनों सरगना की साजिश इस कदर खौफनाक है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक नहीं दो नहीं बल्कि अब तक इनके निशाने पर आ चुके हैं 1000 से भी ज्यादा लोग। गुनाहों की गिनती नहीं है, क्योंकि धर्म परिवर्तन इन दोनों शातिर का एक मिशन था, क्योंकि इनका ठिकाना सिर्फ एक शहर में नहीं था, या यूं कहें कि इनकी साजिश किसी एक शहर की सरहद तक महदूद नहीं थी, बल्कि हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में ये करते थे अपने इंसानी शिकार की तलाश। देश के अंदर से भी फंडिंग हो रही है, तो इनका क्या सोर्स है, इनको कौन पैसे दे रहा है और इसके पीछे इसकी क्या नीयत है, इन सभी चीज़ों की विवेचना अभी चाहिए। अब ये समझिए दोनों की गिरफ्तारी के तार कैसे जुड़े। दर हकीकत बीते दिनों विपुल विजयवर्गीय और कासिफ नाम के 2 शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे पूछताछ में पता चला कि एक बड़ा गैंग है जो लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है। पूछताछ में उमर गौतम का नाम आया, जो दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला है। उमर गौतम से पूछताछ के साथ उसका साथी मुफ्ती काजी जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी हुई। इस समय बाटला हाउस में उमर गौतम के घर पे हम मौजूद हैं और पुलिस जो है तफ्तीश करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी है। आपको दिखा रहे हैं पहले ये घर को आप देखिए। और दिल्ली पुलिस जो है अब यूपी पुलिस और एटीएस के साथ कोऑर्डिनेट करके अलग अलग ठिकानों पे, जहाँ पे उमर गौतम के ठिकाने हैं, वहाँ पे जा रही है। आप देख सकते हैं वो सामने पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। 2 पुलिसकर्मी जो हैं अंदर गए हुए हैं, अंदर भी चलते हैं। ये पूरा घर जो है ये अपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, सब जगह लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो पुलिस बता रही है कि पूरी तरीके से लॉक लगा। एक बार बात कर लेते हैं जरा। वेरिफिकेशन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है। ये आपने नॉक किया क्या? नॉक किया आपने? कोई खोला दरवाजा? कोई नहीं खोल रहा। दरवाजा भी कोई नहीं खोल रहा है, अंदर लॉक लगाए रखा है। तो ये घर है, आप देखिए नेम प्लेट देख लीजिए। ये सामने लिखा हुआ है मोहम्मद उमर गौतम, चेयरमैन आईडीसी न्यू दिल्ली। आईडीसी जो है वो इस्लामिक सेंटर जो बनाया हुआ है द्वारा, इस्लामिक सेंटर जो है वो बनाया हुआ है, तो वो है। और पुलिस जो है वो यहाँ पहुँची हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पहुँचे हुए हैं वेरिफिकेशन करने के लिए कि यही वो घर है कि नहीं है। यूपी में धर्मांतरण का रैकेट कहां फैला था, अब ये समझिए। इनके टारगेट पर नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी के मूक बधिर, महिलाएं और बच्चे थे। दिल्ली के जामिया नगर में एक संस्था चलाते थे जिसका मकसद गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस काम में बैंक खातों और दूसरे जरिए से फंडिंग होती थी। अच्छा कार्य है और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्केल पे ये चीज़ें हो रही थी और जो पहले प्रकाश में नहीं आई, और जो खासकर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, मूक बधिर हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, इनको धन का लालच देके, शादी का लालच देके और अन्य लालच देके भयभीत करके धर्मांतरण कराने का यह पूरा गैंग है, और जो कि एक संस्था चला के इन चीज़ों को करता है। इसके तहत ही 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
अब इनका मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने के तरीके को समझिए। नोएडा में डेफ सोसाइटी की ओर से मूक बधिरों का रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर छात्रों को नौकरी शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। छात्र के परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं होती है। जाहिर है यूपी एटीएस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो देश विरोधी और असामाजिक ताकतों से मिलकर विदेशों से फंड लेकर हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश में थे। आरोपियों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि देश में धर्मांतरण का खेल कितना बड़ा है, पैसा कहां से आ रहा है और साजिश कैसे रची जा रही है। इसका खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने इस खुलासे में 7 जगहों का नाम लिया है। हम सीधे उन्हीं 7 अलग अलग जगहों पर अपने सहयोगियों के पास आपको लेकर चलते हैं। दिल्ली के जामिया नगर से सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नोएडा से सूरज अरोड़ा हमारे साथ हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ पीड़िता की मां हैं जो इस वक्त अपनी पूरी कहानी हमें बताने के लिए बैठी हुई हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनिल यादव हैं। कानपुर से अमित सिंह है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हैं। मैं अपने सहयोगियों के पास जाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले सीधे आप ये सुन लीजिए कि दरअसल जो लोग धर्मांतरण का शिकार हुए हैं उनके परिवार वालों को क्या इस बात का इल्म था, क्या उन्हें पता था कि उनके परिवार के किसी सदस्य को धर्मांतरण के जरिए एक जाल में फंसाया जा रहा है। हम सीधे चलते हैं गुरुग्राम, जहां से पीड़िता की मां और उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आज चूंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरे देश को बता दिया है कि ये कितनी बड़ी साजिश है, कैसे कैसे पैसा आ रहा है, लेकिन जो साजिश करता है, जो लोग बैठे हुए हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराने के लिए, वो अपना शिकार लोगों को कैसे बनाते हैं, आप लोग ये बताएं। जी माता जी। हेलो, हाँ जी माता जी, जरा बताइए कि किस तरीके से आपके परिवार के किस सदस्य को जो जालसाज थे उन्होंने साजिश रच के फंसाया, फिर धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद क्या क्या हो रहा है? जी, ये मेरा बेटा है मन्नू यादव और ये पढ़ता था स्कूल में और स्कूल से ही इसको कोई दोस्त, इसके बच्चे जो मुस्लिम हैं, एक शकील अली है और एक वसीम खान है, वो एक गगन है, जो इसको बहका के उधर मतलब लेके गए। इन्होंने कहा है कि भाई वहाँ चलो और नोएडा डेफ सोसाइटी में आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी और जो है अच्छा मतलब अच्छी जॉब मिलेगी। मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि मम्मी मैं नोएडा डेफ सोसाइटी ज्वाइन करना चाहता हूँ, वहाँ अच्छी मेरे को एजुकेशन मतलब इंग्लिश मेरे को ज़्यादा मिलेगी और मैं अच्छी जॉब नौकरी भी करूँगा। मैंने कहा बेटे मेरे को उनसे मिलाओ, मैं उन टीचरों से बात करूंगी और तब मैं आपको वहाँ भेजूंगी। बोले मैं आपको मम्मी वहाँ नहीं लेके जा सकता, वहाँ टीचर भी गूंगे बहरे ही हैं। मैं कहा मैं गूंगे बहरे हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछूंगी। बोले मैं आपको वहाँ नहीं लेके जा सकता। और मेरे बेटे को इस तरीके से मतलब नौकरी का भी उन्होंने लालच दिया है, पैसे का भी लालच दिया है मेरे बेटे को। और तब मेरे बेटे को इस तरीके से ये नहीं पता फिर उसको मतलब कैसे बहकाया, उस पढ़ाई के जरिए से उन्होंने लालच दिया, पैसे का लालच दिया। और मेरे बेटे को नहीं, वो तो लड़कियों को भी ले रहे हैं। और तब वहाँ से ये लालच देके तब मेरे बेटे को ये धर्मांतर उसका करवाया है। जी, जब आप लोगों को पता लगा कि धर्मांतरण हो चुका है तो कितना वक्त बीत गया था? जी हमें मतलब नहीं पता, हमें तो 17 फरवरी को पता लगा इस चीज़ का, जब मेरे बेटे ने वो एफिडेविट हमारे हाथ में दिया है सुबह जी। मतलब हमारे हाथ में रख दिया कि भाई मैंने ये धर्म बदल चुका हूँ। और तब उस दौरान हमें जैसे पता लगा हमने उसको घर में रोक दिया कि भाई आप बाहर मत जाओ। उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग फटता है कि भाई हम उनको पकड़वाएंगे, कि आप उनको नहीं पकड़वाना, मतलब मेरे नहीं तो जो मेरे हिंदू दोस्त जो धर्म बदल चुके हैं नहीं तो उनको पकड़वाना, ना ही मुस्लिमों को पकड़वाना, क्योंकि मेरे बेटे को उन्होंने धमकी दी हुई है। मेरा बेटा कहता है कि उनको नहीं पकड़वाना, नहीं तो वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप अपने माता जी अब जरा माइक दे दीजिए पिताजी के हाथ में, हमें ये 17 मैं उनसे भी कुछ बातें जानना समझना चाहता हूँ। जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं, ये ब्रेन वॉश करते हैं। सबसे पहला काम इनका यही होता है कि ब्रेन वॉश किया जाए।
तो किस तरीके से ब्रेन वॉश करके अपने जाल में ये लोग फंसा रहे हैं, आपके बेटे ने आपको क्या बताया और कैसे ये उलझा देते हैं, कैसे बच्चों को या लोगों को इस तरीके से उलझा देते हैं कि उससे बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि ब्रेन वॉश कैसे करते, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि ब्रेन वॉश करने के बाद में जब बच्चा घर में आता है तो शायद अपने माता पिता भाई बहन को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि सब उसको दुश्मन नज़र आ जाते हैं। जैसे हमारे बेटों को हम नज़र आ गए, ना उसको माँ नज़र आ रही ना बाप नज़र आ रहा हमारे अंदर। जी, आपका बेटा क्या कहता है जब उसका धर्म परिवर्तन हो गया, उसका अब उस बारे में क्या बताएं? घर लौटा तो उससे बात हुई, क्या कहता आपका बेटा? सर बेटा तो यही कहता है कि भाई मैंने तो मुस्लिम धर्म ले लिया, मैं उसी धर्म में रहूँगा, और हिंदू धर्म में तो परेशानी है, मुस्लिम धर्म ठीक है, मैं 5 टाइम की नमाज पूरे मतलब नमाज करूँगा, सारे काम इस तरह से करूँगा जिस तरह मुस्लिम करते हैं। जी, आपका बेटा क्या बालिग है या नाबालिग है? मैं तो मुस्लिम धर्म में जाके विदेश जाऊँगा, वहाँ पे जाके पैसे। सर बालिग है, लेकिन हैंडीकैप है, गूंगा बहरा, डेफ एंड डम। और जब धर्म परिवर्तन हुआ तो बालिग था या नाबालिग था? उस टाइम भी 18 प्लस था, लेकिन अभी इसी साल की बात है। लेकिन गूंगा बहरा, जिस बच्चे को, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस बच्चे को अगर आप अपना नाम बताओगे, इंग्लिश में लिख के दोगे, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, क्या धर्म परिवर्तन कराएगा, क्या एजुकेशन होगी उसकी, ये सोच के बताइए आप मुझे। जी, जो बच्चा हिंदी में नाम नहीं लिख सकता है, क्या उसका धर्म परिवर्तन हो सकता है? कौन से कानून में लिखा है? जिसको लिखना पढ़ना आता नहीं ढंग से, वो धर्म परिवर्तन हो जाएगा उसका। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आप लोगों के पास आऊंगा। लेकिन देखिए, बहुत सारे हमारे रिपोर्टर्स आज उन जगहों पर खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां के बारे में बताया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कि इन इलाकों में धर्म परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले जामिया नगर हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सैयद, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, एक घर जहां पुलिस पहुंची हुई थी गिरफ्तार करने के लिए, एक शख्स को उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल यह है कि यह पूरा जो नेटवर्क है आईएसआई से लेकर हिंदुस्तान तक, यह काम कैसे कर रहा है? देखिए, अभी से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी समय हो चुका है। जो मैं आपको आईडीसी ऑफिस के बारे में बता रहा था, इस्लामिक सेंटर के बारे में बता रहा था, जो कि उमर गौतम जो अपने यहाँ चला रहा है, वो करीब पिछले 10 से 15 साल हो चुके उस ऑफिस को चलते हुए। और ये जो शख्स है उमर गौतम, इसी के साथ जहांगीर काम करता था, हाजी जहांगीर जो है वो काम करता था। और इसके अलावा ये लोग जो रिलीजियस स्पीच थी तमाम जगहों पे जाके देते थे, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसके अलावा तमाम बिहार हो गया, इसके अलावा राजस्थान हो गया, तमाम अलग अलग इलाकों में। सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उमर गौतम के घर की, और ये उमर गौतम का घर है। और आप घर देखिए कितना आलीशान घर है, ये घर करीब 4 से 5 मंजिला बड़ा घर है ये, और जिसके टॉप फ्लोर पे यानी कि 4थी मंजिल पे उमर गौतम का घर है ये। और यहाँ से और एक दूसरा ठिकाना जो कि हमने दिखाया था न्यूज़ नेशन पे सबसे पहले, वहाँ पर भी वो आईडीसी सेंटर है, जो इस्लामिक सेंटर है, जो जहाँ से वो ऑपरेट करता था। सब मॉडस ऑपरेंडी की ये होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाते थे, ये ऐसे इलाकों में जाते थे जहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं थी, और वहाँ पे जाकर के जो गरीब तबका था ख़ासतौर पे, और ख़ासतौर पे जो स्पेशल लोग थे, उनके पास जाते थे और उनसे बातचीत करते थे, और उनके पास एक मैसेज देते थे और उनसे कहते थे कि आप हमारे साथ जुड़िए। तो वो पैसे की लालच में कहें या फिर तमाम दूसरे तरीकों से उनके साथ जुड़ते थे। तो एक बड़ी संख्या हो गई थी, 1000 से ज़्यादा तो नाम अभी सामने आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी तो राज खुलने शुरू हुए हैं, अभी तो पर्दा उठा है, अभी तो कई चेहरे सामने आए हैं और बहुत सारे चेहरे सामने आने बाकी हैं। सूरज अरोड़ा नोएडा से हमारे साथ हैं। सूरज, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज नोएडा का भी जिक्र किया, तो क्या नोएडा में भी ये जाल फैला हुआ है? क्या नोएडा में भी लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, और हुआ है तो कितनी बड़ी संख्या में हुआ है? कैसे ये लोग हैं? क्या ये लोग भी गूंगे बहरे हैं?
निश्चित तौर पर विद्या, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले दिखाता चलूं, ये पॉश सेक्टर है, सेक्टर 117 नोएडा का, और यहाँ तमाम बहुमंजिला इमारतों के अलावा अगल बगल जो हैं घर हैं, रिहाइश है, और डेफ सोसाइटी की बिल्डिंग जो है वो यही है, और इसी बिल्डिंग का जिक्र भी किया गया। और यहीं जो मूक बहादुर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो यहीं शिक्षा लेते थे। अभी कोरोना की वजह से हम लोगों ने अंदर भी हम लोग गए, अंदर का मुआयना भी हम लोगों ने किया। अभी बिल्डिंग खाली है, लोग नहीं हैं, लेकिन 2 लोग हमें ज़रूर ऐसे मिले जो रिसेप्शन पे बैठे थे, लेकिन वो बात नहीं कर सकते थे, सुन भी नहीं सकते थे, मूक बहादुर थे। लेकिन उनसे हमने कुछ जानने की ज़रूर कोशिश की कि किस तरह से यहाँ चलता है और किस तरह से बच्चे जो हैं वो क्यों नहीं है यहाँ पे। उन्होंने कोरोना का हवाला दिया कि अभी बीमारी चल रही है, इस वजह से बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, निश्चित तौर पर ही अभी 2 नाम ज़रूर सामने हैं 2 लोगों के, लेकिन ये संख्या और ज़्यादा बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि मात्र शुरुआत भर है, इसके बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में संख्या कितनी है वो एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो जरूर सामने आ सकता है। लेकिन हैरानी और परेशानी की बात ये जरूर है कि लखनऊ चल लेते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा मामला जो है, इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। लखनऊ में जो बातें आज पुलिस अधिकारी ने कही, अनिल यादव, सवाल ये है कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से इस तरह के मामलों में काफी सख्ती हुई है, और इस तरह से जो बाहर से फंडिंग होने वाली चीजें थी उन पर भी काफी काबू पाया गया है। लेकिन ये वो लोग हैं जो इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में बैठकर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ भी कानून लाई है, इस तरह के जो कन्वर्जन हो रहे हैं अवैध रूप से उनके खिलाफ भी कानून लाई है। सख्ती यूपी सरकार पूरे देश में सबसे ज़्यादा दिखा रही है इस तरह की गतिविधियों पर, लेकिन उसके बावजूद ये खुलासा काफ़ी चौंकाने वाला है। और देखिए ये यूपी सरकार और यूपी पुलिस की सक्रियता है कि एटीएस ने इस घटना का भंडाफोड़ किया, ना कि देश की किसी दूसरी एजेंसी ने। और आपने सूरज से जो सवाल पूछा, सूरज अरोड़ा से, उसका जवाब मैं यहाँ लखनऊ से दे देता हूँ। एटीएस के सूत्रों ने बताया है कि नोएडा में सिर्फ 117 बच्चों का कन्वर्जन किया गया है और उनको धन परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया गया है। और दूसरा, आपने जो गुड़गांव के पेरेंट्स से पूछा था कि उनका बच्चा गुस्सा क्यों करता है उनके ऊपर, तो उसका भी जवाब यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों का या जिन लोगों का, जिन महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और उनके दिमाग में उनके मूल धर्म के खिलाफ इतना जहर भर दिया जाता है कि वो अपने मूल धर्म से नफरत करने लगते हैं। यही वजह है कि गुड़गांव में जो बच्चा लौट के आया वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उनको पसंद नहीं करता है, और रोकने टोकने पर उनको जवाब भी दे रहा है। तो ये इनके काम करने का तरीका है कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, बस इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाना है। पैसा इनको ISI से मिल रहा है, बदनाम एजेंसी है पाकिस्तान की, वहाँ से आ रहा है। गल्फ में बैठे कुछ देश विरोधी जो तत्व हैं वो भी इनको पैसा भेज रहे हैं, यानी पूरी दुनिया से इनको पैसा आ रहा है। बस मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मुसलमान बनाइए। और अब ये किस मकसद से कर रहे हैं, हालांकि एटीएस ने कहा भी है कि जिन लोगों का माइंड वॉश किया जाता है उन्हें फिर देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल भी किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है कि देश के खिलाफ काम करवाने में। तो अभी खुलासा होना शुरू हुआ है और अभी कड़ियाँ जब खुलेंगी तो निश्चित ही अभी बहुत से लोग पकड़े जाने बाकी हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा गैंग नहीं है, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और ये बहुत सालों से काम कर रहा है। हर साल ये 250 से 300 लोगों को मुस्लिम बनाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम आज का सबसे बड़ा जो अपना बुलेटिन है, कार्यक्रम है, वो इस पर दिखा रहे हैं, क्योंकि आज आपकी आंखें खुले, आप देखें कि हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कैसे हजारों की संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और धर्म परिवर्तन पर जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान नहीं, आज उत्तर प्रदेश के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है कि प्रदेश में कौन कौन सी जगहों पर, कौन कौन से इलाकों में कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका माइंड वॉश किया जा चुका है, जिनके मन में उनके धर्म के लिए नफरत भरी जा चुकी है। और उन्होंने बताया है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, ISI से आ रहा है, और पैसा यहां पहुंच रहा है, गुर्गे यहां बैठे हुए हैं, साजिश रचते हैं, लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। वाराणसी भी मैं आपको लेकर चलूंगा और साथ ही कानपुर भी लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले धर्म परिवर्तन के नाम पर खेले जा रहे घिनौने खेल के माहिर और शातिर खिलाड़ी सरहद पार से अपने कारगुजारियों को कैसे अंजाम दे रहे हैं, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम ये सब यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब जरा सुनिए उस शख्स की जुबानी जो दे रहा है उस गुनाह की गवाही जिसे अंजाम दिया जा रहा है विदेशों से, ISI के पैसों से।
उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाली गैंग के खुलासे के बाद एक नाम सामने आया, एक आदित्य गुप्ता। ये वही बच्चा है जो कि मूक बधिर है और इसका भी बाकायदा धर्मांतरण कराया गया। इनके पिता राकेश हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले ये बताइए, आपको कब पता चला कि आपके बेटे का धर्मांतरण हो गया है और आपने एक मामला भी दर्ज कराया था उसकी गुमशुदगी को लेकर? गुमशुदगी के बाद हमें जब इसके हमने पेपर निकाले हैं, इसके बक्से में जानकारी पेपर निकाले, तब हमें जानकारी हुई कि धर्मांतरण करा लिया। कैसे ये गायब हो गया था, आप लोगों को कब मालूम चला और ये कहाँ था उस वक्त? 10 मार्च तक तो मेरे पास घर में ही था और 10 मार्च में ये सही 11:30 के बाद निकल गया था। फिर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया ढूंढने का, हमको नहीं मिला। हमारा संविधान कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने मन मुताबिक किसी धर्म को धारण कर सकते हैं, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। हम कानपुर चलते हैं, मेरे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर, अमित सिंह। अमित, जिस पेरेंट्स से, जिस पिता से आप बात कर रहे थे, उनसे बात करके क्या समझ में आया आपको कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे संगठित धर्मांतरण के अपराध को ये लोग अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल विद्या, आपने जैसा साफ कहा कि एक बड़ा गिरोह है इस पूरी जो पूरा कार्य किया जाता है, इसके पीछे एक नेक्सस है। हमारी कुछ देर पहले इनके पिता से बात हुई, उसके बाद इनकी मां से बात हुई। दरअसल जिसके बारे में बात हो रही है, आदित्य, जो पीड़ित है, उसने अब अपना नाम अब्दुल रखा है। और आप खुद सोचिए कि ब्रेन वॉश इतना इन लोग का ज़्यादा होता है कि आज घर वापस लौटने के बाद भी आदित्य 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। अपने घर वालों को वो कुछ नहीं समझता, उसके लिए हिंदू धर्म को लेकर उसके दिमाग में बहुत जहर बो दिया गया है और लगातार वो दबाव डालता है अपने परिवार वालों से कि उसका नाम आदित्य न बुलाकर उसको अब्दुल के नाम से पुकारा जाए। इससे समझा जा सकता है कि मुस्लिम धर्म को लेकर उसके मन में कितनी कट्टरता भर दी गई है कि उसको अब बाकी कोई धर्म नहीं दिख रहा है। उसकी मां का यह भी दावा है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और साथ ही साथ वो ये कहता है कि 1 साल बाद वो अपने साथियों के पास वापस चला जाएगा। सोशल मीडिया से ऐसे लोगों के वो संपर्क में आया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात विद्या, जो व्यक्ति, एक बार वाराणसी का रुख करना जरूरी है। सुशांत मुखर्जी हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं, शिव की नगरी है। सुशांत, वाराणसी में भी ये सब हो रहा है? देखिए, वाराणसी में भी ये हो रहा है विद्या जी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो मानसिक रूप से जो डेफ एंड डब बच्चे हैं वो पहले ही टूटे हुए हैं और उनको निशाना बनाना, ये जाहिर सी बात है, उनको एक वेपन की तरीके से इस्तेमाल करना है। सिर्फ धर्मांतरण तक ही ये मामला सीमित नहीं है। इन बच्चों को किस तरीके से वो लोग जो धर्मांतरण करा रहे हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करें, यही इनका मुख्य मकसद रहा है। और जैसे ये खबर आई है वैसे ही वाराणसी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इस समय अचरज में है कि बनारस जैसे धार्मिक नगरी में इस तरह का खेल हो रहा है और किसी को इसकी भनक भी नहीं लग रही है उन बच्चों पे जो कि डेफ एंड डम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से खबर आई है, कितना चौंकाता है? बनारस के वासी हैं आप लोग। ये बहुत ही निंदनीय घटना है हिंदू समाज के लिए। ये प्राचीन समय से हमेशा भारत में। ठीक है सुशांत, पिछले लोगों की प्रतिक्रिया है और लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि खतरा है, लेकिन जो बात है अगर उसे आप समझ पाए तो ये सिर्फ धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन सिर्फ धर्मांतरण तक ये सीमित नहीं है। देश के लिए खतरा है, जैसा कि सुशांत बता रहे हैं कि देश के खिलाफ होने वाले काम में भी ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। ये अपने धर्म के खिलाफ हो चुके हैं, अपने परिवार के खिलाफ हो चुके होते हैं। ये न घर के होते हैं न घाट के होते हैं। ऐसे में ये जो साजिश करता है अपने हिसाब से अपनी उंगली पर ऐसे लोगों को नचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।